जयपुर निवासी और फिल्म अभिनेता आशीष शर्मा ने टीवी शो सिया के राम में राम का रोल निभाया। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में आशीष ने कहा कि शो में राम का रोल निभाना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रोल को करना आसान नहीं है। आसान इसलिए भी नहीं है कि किसी की भावना ठेस न पहुंचे और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभिनेता आशीष शर्मा से खास बातचीत की सहयोगी शिवांगी ने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश में राम नाम की गूंज है और लोग राम भक्ति में लीन हैं। इसी समय फर्स्ट इंडिया स्टूडियो में हमारे साथ सिया के राम के रियल लाइफ कैरेक्टर, जिन्होंने राम जो कैरेक्टर है वो निभाया है, वो हमारे साथ मौजूद है। आशीष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। आपने सिया के राम में इतना बड़ा किरदार निभाया है राम का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया फर्स्ट इंडिया पर। और जैसा आपने कहा कि पूरे देश में राम नाम की धूम है, तो आई थिंक मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने श्री राम का किरदार निभाया सिया के राम में। और ऐसा सौभाग्य विरले ही कलाकारों को मिलता है और मुझे मिला, तो मुझे लगता है कि मुझ पर वाकई श्री राम की कृपा है, बजरंगबली की कृपा है। और उस किरदार के बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि इतने वर्षों के बाद भी अगर वो आज रेलेवेंट है और पूरे विश्व में रेलेवेंट है, तो शायद इसीलिए क्योंकि एक बहुत ही वेल रिसर्च और पूरी श्रद्धा और भाव से बनाया गया शो था। उसमें हर एक कलाकार, हर एक टेक्नीशियन, हर एक रिसर्चर जो जुड़ा था, वो शो नहीं बनाना चाह रहे थे, वो वाकई में रामायण को एक नई सिरे से एक जनरेशन तक पहुंचाने का प्रयास था हमारा। और आई थिंक आज भी रेजोनेट करता है, तो प्रयास कहीं ना कहीं सफल है। आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस राम के किरदार में घुसने के लिए? कोई स्पिरिचुअल या कोई देवी देवताओं से जुड़ा हुआ, भक्ति भाव से जुड़ा हुआ किरदार निभाते हैं, उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसके भाव को बनाए रखना। क्यों? क्योंकि आम जनमानस की श्रद्धा उससे जुड़ी होती है। और जहाँ पर हम श्री राम का नाम लेते हैं, तो भारत में श्री राम तो हमारे डीएनए में बसे हुए हैं और जनमानस के रग रग में बसे हैं। तो आपकी जो चुनौती है ना, वो जिम्मेदारी में बदल जाती है। जिम्मेदारी ये है कि आप लोगों की श्रद्धा, जनमानस की भावना और सही कथानक को एक साथ एक बैलेंस लाइन पे चलाएं। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज वही था और आई थिंक हमने ठीक ठाक कर लिया है उसमें। आपने इतने बड़े बड़े किरदार जो हैं वो निभाए हैं, मोदी मूवी हो गई या फिर हम कहें चंद्रगुप्त मौर्य में आपने इतने अच्छे किरदार निभाया है। अब ये सिया के राम में जो आपने राम का किरदार निभाया है, वो किस तरह से अलग था और आपको कैसा लगा ये किरदार निभा के? देखिए, हर किरदार जब आप चूज़ करते हैं तो अलग ही होता है और सब उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, उसकी अपनी विकटताएँ होती हैं। पर जैसे मैंने कहा कि जब हम श्री राम का जो चरित्र है उसे पर्दे पर उतारने का प्रयास करते हैं, तो हमारा प्रयास बस ये होता है कि हम जो उसका मूल रूप है, जो मूल स्वरूप है, उसके साथ छेड़छाड़ ना करते हुए, उस श्रद्धा के साथ छेड़छाड़ ना करते हुए उसे एक मूर्त रूप में हम जनमानस तक लेकर जाएं। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है ये कि जब हम इस तरह के किरदार निभाते हैं कलाकार के तौर पर, कि हम जितनी सटीकता से, सरलता से और कितनी सही भावना के साथ उसे हम जनमानस तक लेकर जाएं। सो मज़ा तो बहुत आया मुझे करने में, क्योंकि आई थिंक इसकी जो पॉपुलैरिटी है शो की, जो आज भी इतनी रेलेवेंट है, वो शायद इसीलिए है कि कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई जो भावनाएं थी वो एकदम सही थी। जी, अब जैसा कि हम जानते हैं कि अयोध्या में इतनी भव्य तैयारियों के साथ राम मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इसमें आपको क्या कहना है? इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, ऑल ऑफ अस। एब्सोल्युटली, हमारे लिए बहुत ही गर्व का ये विषय भी है और गर्व की बात भी है। मेरी अपनी पर्सनल नज़र के अंदर मैं इसे किसी धार्मिक क्षण की तरह नहीं देखता हूँ, मैं इसे एक ऐतिहासिक क्षण की तरह देखता हूँ। क्यों? क्योंकि 500 वर्ष का जो इतिहास हमारा यहाँ पर तोड़ा मरोड़ा गया, बदला गया, उसे हमने रिक्लेम किया है फिर से। आई थिंक ये किसी भी देश के लिए विश्व भर में ऐसे विरले ही ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करते हैं, आप अपने इतिहास को फिर से अपना बनाते हैं और फिर से उसे नया तरीके से रचने का प्रयास करते हैं। एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी, मैं तो हूँ, कि हमारे जीवन काल में ये जो पॉइंट है, ये जो मोमेंट है, ये आया क्योंकि हमारी कितनी पीढ़ियाँ केवल इसकी प्रतीक्षा में चली गई कि हम ये मोमेंट देखेंगे, ये ऐतिहासिक मोमेंट देखेंगे। तो मेरा ऐसा बस एक विनती है पूरे भारतवर्ष से कि अगर
उस समय 22 जनवरी को अगर हम शारीरिक तौर से अयोध्या में नहीं हो सकते हैं तो शायद मानसिक और आत्मिक तौर से हमें वहाँ होना चाहिए और इस ऐतिहासिक क्षण को भरपूर गर्व के साथ लेना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आप हमें अपनी लाइफ की जर्नी जो है उसके बारे में थोड़ा सा बैकड्रॉप दे सके, कहाँ से आपने एक्टिंग स्टार्ट करी और आपको कैसे एक्टिंग में इंटरेस्ट आया, उसके बारे में कुछ बताएं तो। जीवन मेरा यहीं जयपुर राजस्थान से प्रारंभ हुआ और यहीं पर पला बड़ा मैं। यहीं पर मैंने अपने प्रारंभिक जो मेरे दिन थे जीवन काल के वो यहीं बिताए और यहाँ पर धीरे धीरे थिएटर की तरफ रुझान बढ़ा, धीरे धीरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ रुझान बढ़ा और यहीं से सारी प्रारंभिक जो चीज़ें थी वो करते हुए फिर आई थिंक एक रियलिटी शो आया था बहुत सालों पहले एक्टिंग को लेकर, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया। राजस्थान का पूरा राउंड था, हर पूरे देश से वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते। जो राजस्थान में जो राउंड था उसमें जो टॉप 2 थे उन्हें मुंबई जाना था, तो मैं थर्ड आया और मैं नहीं जा पाया। और आई थिंक वो जो हार थी वहाँ पर क्योंकि जब मैं हारा और जब मैं स्टेज से और पार्किंग की तरफ जा रहा था चल के, तो जितने भी लोग ऑडियंस में थे वो सभी जाते हुए एक बात बोल रहे थे कि भैया आपका होना चाहिए था, भाई आपका होना चाहिए था, सर आपका होना चाहिए था। एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि मैं ये कर किसके ले रहा हूँ। अगर वो जजेस नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी ऑडियंस चाहती है कि मैं वहाँ जाऊँ देन आई एम अ विनर। एंड दैट नाइट आई डिसाइडेड कि मैं मुंबई जाऊँगा और आई विल परस्यू दिस एज अ करियर। आपने सिया के राम में राम कैरेक्टर प्ले किया है, आप क्या इंसाइट देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि राम की जर्नी क्या रही है और कैसे उन्होंने इतना बड़ा किरदार रियल लाइफ में निभाया? आपने तो रियल लाइफ में निभाया, तो आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे उनकी लाइफ के बारे में? मैं बस ये कह सकता हूँ कि जो थोड़ा बहुत मैं सीख पाया श्री राम के किरदार को निभाते हुए, के चरित्र को निभाते हुए पर्दे पर, कि राम को स्वयं में खोजना ही राम होना है और हम शायद ये भूल जाते हैं अक्सर। और राम जो हैं वो विष्णु अवतार थे, लेकिन जब वो पैदा हुए तो वो मानव अवतार में पैदा हुए, तो उन्होंने अपनी कर्मों से, अपनी यात्रा से अपने चरित्र को गढ़ा और वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का जो रास्ता है, मार्ग है, वो केवल एक ही है, आप अपना कर्म, अपना धर्म दोनों को संभाल कर साथ साथ चलें। स्वयं में राम को खोजेंगे तो आप राम की यात्रा को भी परिपूर्ण कर लेंगे। जब आपने राम का कैरेक्टर आपके पास पेश किया गया था कि आपको ये कैरेक्टर लेना है, आप इस कैरेक्टर में ढलने वाले हैं, तो उस टाइम में आपके माइंड में क्या चल रहा था और आपने किस तरह से डिसीजन लिया कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ? बहुत अच्छा इंसिडेंट है ये। जो मेकर थे सिया के राम के, निखिल सिन्हा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ्रेंड है, कि आशीष आजा, तेरे से मिलना है। मैं मिलने गया तो उन्होंने सामने रखा कि मैं रामायण बना रहा हूँ और तू राम है। एंड आई वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मैं अपने आप को राम के रूप में नहीं देखता, क्योंकि उसके पहले मेरी इमेज भी कुछ ऐसी थी कि मैं बड़ा एक्शन ओरिएंटेड और बड़ा एंग्स्टी रोल्स करता था, लार्जर देन लाइफ रोल्स थे। तो मैं थोड़ा कन्विंस नहीं था खुद ही से कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तब उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी बात की। उन्होंने कहा कि तुम अपने अंदर राम नहीं देख पाते हो जैसे राम अपने अंदर राम नहीं देख पाते थे, पर लोगों ने राम के अंदर राम को देखा, तो तुम मेरे पे विश्वास करो कि मैं तुम में अपना राम देखता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों के अंदर एक सच्चाई नज़र आती है और जिस तरह से तुम जो अप्रोच करते हो ना चीज़ों को, उसके अंदर एक ईमानदारी है। तो बोले मुझे बस वो ऑनेस्टी और वो सौम्यता चाहिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी आई एम श्योर बहुत लाइंड अप होंगे, उनके बारे में कुछ अगर आप इंसाइट दे सके हमें थोड़ी। अभी एक सीरीज़ है, होम प्रोडक्शन है हमारा, जो कि हमने फिनिश कर लिया, शूट हो गया है, एडिट के अंदर है, बहुत जल्द एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी। उसमें मैं हूँ, गुलशन ग्रोवर हैं, सोनारिका भदौरिया हैं मेरे साथ, जो कि मेरे साथ पृथ्वी वल्लभ में भी थी। और उसके बाद में 2 और सीरीज़ हैं जो लाइंड अप हैं इस साल के लिए, और हम एक अनाउंसमेंट अभी बहुत जल्द करेंगे राजस्थान को देखते हुए, राजस्थान सेंट्रिक, क्योंकि इस साल का जो हमारा लाइनअप है उसके अंदर में हम 5 सीरीज़ राजस्थान में शूट करेंगे, जो कि अपने होम प्रोडक्शन के अंदर होंगी, विच विल बी शॉट कम्प्लीटली हेयर, यहाँ पर होंगी, यहाँ के लोगों के साथ शूट होंगे, यहीं के कलाकारों के साथ शूट होंगी। और हमारा प्रयास है जितना कि जैसे जिस समय मैं यहाँ से गया था तो उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, आज भी नहीं है, प्रयास है कि यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएँ। एंड आई होप कि अच्छा होगा सब। आपने अपने लाइफ में इतने किरदार जो हैं वो निभाए हैं, आपका फेवरेट उनमें से कौन सा रहा है? अभी फ़िलहाल अगर आप पूछेंगे तो श्री राम, क्योंकि उनकी कृपा है, आई थिंक पूरे करियर पर तो वही है फेवरेट।
जी, तो ये थे हमारे साथ आशीष शर्मा जी, जिन्होंने सिया के राम में राम का किरदार निभाया है।